और 1 घंटे के हिसाब से रेट लगाया तो उसका बाय 3 कर दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो वो उस कॉरस्पॉन्डिंग वर्कर को जाएगा। एंड टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर सी इंटू आर प्लस 1 इंटू एस माइनस सी इंटू आर बाई 3। अगर ये कंपनी के लिए निकाल लें तो 2 हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर, 2 इंटू एस माइनस सी इंटू आर बाई 3। Merits of a health plan. Number 1, a minimum wage is guaranteed. Number 2, employer and employee share the saving of the time and profit. It does not consume time on expensive time studies. एक मिनिमम वेज की गारंटी हो जाती है इसमें कि इतना तो कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उसका जो सेविंग जो जा रहा है वन, चाहे आपने 20 मिनट में बचाए तो उसका 1/3 पोर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो मिनिमम की गारंटी हो जाती है। तो और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर से सेविंग ऑफ द टाइम एंड प्रॉफिट, दोनों ही आपस में सेव करते हैं, तो एक तरह से उनके कोरिलेशन भी अच्छे रहते हैं। देन इट डज नॉट कंज्यूम टाइम ऑन एक्सपेंसिव टाइम स्टडीज़, कोई भी एक्स्ट्रा काम के लिए जो टाइम स्टडीज़ वो करते हैं वो उसको कंज्यूम कर उसमें टाइम सेव कर हो जाता है। देन डी मेरिट्स, वर्कर्स डज नॉट लाइक टू शेयर बोनस विद द मैनेजमेंट, दिस इज़ द फारमोस्ट डी मेरिट्स जो कि देखी जाती है कंपनीज़ के अंदर, कि भी कोई भी वर्कर है वो अपना बोनस शेयर नहीं करना चाहता मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि उसने अपने 100% एफर्ट्स के साथ वो बोनस अचीव किया है और उसमें से वो 1/2 पोर्शन मैनेजमेंट को या कंपनी को दे दे, तो ये उसे अलाउ नहीं होता। नंबर 2, आउटपुट स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड अपन प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, जितने भी आपके आउटपुट स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो अगर पिछली बार अगर कोई 8 घंटे में मान लो 100 की जगह 150 कंपोनेंट बना के चला गया था, तो उसके हिसाब से वो एफिशिएंट था, तो वो उस टाइम बोनस लेके चला गया है, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड 150 का बन जाएगा नेक्स्ट वर्कर के लिए। अब वो 150 से अगर नेक्स्ट के लिए फर्दर अचीव करेगा 180 या 200, तो वो 180, 30 और 50 के लिए ही बोनस मिलेगा उसको, ना कि वो बेस जो ग्राउंड था 100 उसके लिए मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी डीमेरिट है हेल्थ से प्लान के लिए। देन वीआर प्रीमियम प्लान, it is similar to health premium plan, half of the save time is credited to the worker and half to the employer। उसमें 1:3 था, इसमें 50-50 है, तो जो उसने टाइम सेव किया उसमें 50 आपका वर्कर के लिए चला गया और 50 आपके एम्प्लॉयर को बेनिफिट चला गया उस चीज़ का। देन वेजेस ऑफ ए वर्कर इक्वलेंट टू वेजेस ऑफ द कंज्यूम टाइम प्लस द वेजेस ऑफ द हाफ ऑफ द सेव टाइम, एक्चुअल वर्किंग का जो उसका वेज है प्लस में जो उसने हाफ सेव किया उसके वेजेस को जोड़ दिया जाए, तो वो टोटल डे का वर्कर का रेमुनेशन बन गया है। देन वीयर प्रीमियम प्लान, वीयर प्रीमियम प्लान के लिए मैथमेटिकल फार्मूला यू कैन सी हेयर, एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब इन आवर्स एंड सी इज द आवर्स कंज्यूम्ड ऑन ए जॉब एंड आर इज द लेबर रेट पर आवर। वीयर प्रीमियम इज इक्वल टू 1 इंटू एस माइनस सी इंटू आर बाई 2। here you can see the one portion is for the worker, s minus c यानी कि टाइम सेव्ड इंटू आर जो रेमुनेशन है उसका पर आवर के हिसाब से डिवाइडेड बाय 2, एंड टोटल सेविंग ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर यू कैन सी सी इंटू आर प्लस में 1 इंटू एस माइनस सी इंटू आर बाई 2। और सेम इस केस में आपका सेम ही वीयर प्रीमियम जो 1 इंटू एस माइनस सी इंटू आर बाई 2 है, सेम ही इसका एम्प्लॉयर के लिए होगा। Beddock's premium plan, similar to Halsey and Weir premium plan, 75% of the saved time is credited to the worker and 25% to the employer। अब उन दोनों केसेस के अंदर आपका एक में 1/3 था, एक में हाफ था। इस केस के अंदर आपका वर्कर को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है कि भी जो 3/4 पोर्शन है, अगर 1 घंटा सेव किया है तो उसने, तो उसको 45 मिनट्स का बेनिफिट उसे दिया गया है और 15 मिनट्स का जो बेनिफिट है 25% टू द एम्प्लॉयर। तो ये मेथड उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। वेजेस ऑफ ए वर्कर इज इक्वल टू वेजेस ऑफ द कंज्यूम टाइम प्लस वेजेस ऑफ द 75% ऑफ द सेव टाइम।
तो इस केसेस में आप वेजेस जो उसका फुल डे का है प्लस आपका जो 75% उसने जो सेव किया है टाइम उसके लिए। देन बेडॉक्स प्रीमियम प्लान का मैथमेटिकल फार्मूला यू कैन सी हियर, एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब इन आवर्स, सी इज इक्वल टू hours consumed on a job, then R is equal to labor rate per hour, Beddock's premium is equal to 3 into S minus C into R by 4। अब फोर्थ हिस्से में से 3 पार्ट्स हैं जो वो आपके एम्प्लॉय को मिल गए हैं और एम्प्लॉयर को 1/4 मिला है, तो टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर C into R plus 3 into S minus C into R by 4। You can see here these are the mathematical formulas for the individual premium plans। Merits of Beddock's or point system, it guarantees a minimum wages, कम से कम वेजेस के लिए गारंटी रहती है एम्प्लॉय के लिए। इट इज़ सिंपल टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट आल्सो शेयर्स ए परसेंटेज ऑफ बोनस, मैनेजमेंट के लिए भी बेनिफिट है, कुछ ना कुछ उसको मिल ही रहा है वर्कर के एफर्ट से। देन डीमेरिट्स, वर्कर डू नॉट लाइक टू शेयर बोनस विद द मैनेजमेंट, दिस इज़ ए बट नेचुरल ट्रूथ कि कोई भी अपना प्रॉफिट को शेयर नहीं करना चाहेगा, तो वर्कर हमेशा ही इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि भी वो उनके टाइम सेविंग को उनके साथ क्यों शेयर करें। देन आउटपुट स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड अपन प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स, जितने भी आउटपुट स्टैंडर्ड्स हैं आर बेस्ड अपन द प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड, इट इज़ आल्सो ए डीमेरिट फॉर द वर्कर कि भी पिछली बार जो एक बार बेनिफिट बोनस ले गया है वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए अचीव करना एक महाभारत बन जाती है। नेक्स्ट है रोवान्स प्रीमियम प्लान, वर्कर is guaranteed for his daily pay, standard completion time of every job is fixed, premium is equal to ratio of save time to standard time and into consume time। अब डेली पे के लिए उसको गारंटी मिल जाती है। दूसरा आपका जितना भी हर एक टाइम के लिए वो हर एक जॉब के लिए है वो ऑलरेडी पहले से ही प्री डिसाइडेड है स्टैंडर्ड टाइम। अगर वो 8 घंटे में से अगर वो जॉब 6 घंटे की ही पॉसिबिलिटी है होने की, पहले स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया गया है, तो अगर वो 6 घंटे से मान लो वो 6 घंटे में करने की बजाय वो 7 घंटे में ही करता है, तो ऑलरेडी उसने पहले ही 1 घंटा ज़्यादा लिया है, तो वो उसके लिए वो वर्दी नहीं है, वो उसको कुछ उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये एक तरह से उसके लिए ड्रॉबैक भी है, लेकिन दिस इज़ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है प्रीमियम, प्रीमियम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेव टाइम टू द स्टैंडर्ड टाइम इनटू कंज्यूम टाइम। अब जितना उसने टाइम बचाया डिवाइडेड बाय कंज्यूम किया उसको, हाँ जब हम उसका रेशियो लेते हैं तो वो उसके प्रीमियम के इक्विवेलेंट आता है कि उसको कितना बोनस या एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मॉनेटरी मिलना चाहिए उसे। देन रोवान्स प्रीमियम प्लान, मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए जॉब इन आवर्स, सी इज इक्वल टू आवर्स कंज्यूम्ड ऑन ए जॉब, आर इज इक्वल टू लेबर रेट पर आवर। तो प्रीमियम आ जाएगा आपका एस माइनस सी इंटू आर बाई एस। हेयर यू कैन सी एस माइनस सी टाइम सेविंग इंटू सी इंटू आर, ऑलरेडी उसका जो फुल डे का है टाइम, और डिवाइडेड बाई एस यानी पर डे में उसने कितना टाइम को सेव किया, कंज्यूम बटा में टोटल एस्टिमेटेड टाइम जो उसने कंज्यूम किया। देन टोटल वेजेस आपके आ जाएंगे सी इंटू आर प्लस एस माइनस सी इंटू आर डिवाइडेड बाई एस। Then merits of Roman plan, this plan protects the employer against arbitrary rate, it provides incentive for slow workers also, this system increases the saving of employer। Demerits, it is a more complex and expensive than Halsey plan, then incentive for maximum productivity is not provided, अगर right, then workers cannot get more than double the amount, so it is called a regressive plan। Here it is the very particular effective tool, regressive plan is Roman plan is also called the regressive plan because nobody can achieve the double of the incentive what he saved the time for the particular job,
कोई भी काम करते हुए अगर कोई भी बंदा अगर टाइम को सेव करते हुए उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वेज लेता है तो वो उसको डबल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उसको नॉक्स काफ़ी लॉस है। तो इसी वजह से इसको डिटेरियोरेटेड बोला जाता है, डिटेरियोरेटेड प्लान, रिग्रेसिव प्लान। देन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, नेक्स्ट प्लान। देन स्टैंडर्ड टाइम इज सेट अप फॉर द जॉब, एक स्टैंडर्ड टाइम डिनोट किया जाता है पर्टिकुलर जॉब के लिए। टू डिफरेंट वेज रेट्स आर सेट अप फॉर द जॉब, ए वर्कर गेट्स हायर रेट हु completes the job in standard time or before, and lower rate for those workers who fail to finish the job in standard time. अब इसमें जो भी वर्कर है आपका टाइम स्टैंडर्ड टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है किसी भी जॉब को, तो उसको हायर रेट के हिसाब से उसको पक्स दिए जाते हैं, उसके जो वेजेस रहते हैं। एंड जो बाद में कंप्लीट करता है या फेल हो जाता है उसको कंप्लीट में करने में स्टैंडर्ड टाइम से, तो उसको लोअर रेट के हिसाब से पेमेंट की जाती है। यानी कि इसमें कंफर्म कुछ पेमेंट तो आती है फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। तो इस वजह से ये एम्प्लॉयर के लिए तो नुकसान है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए दिस इज़ द फ्रूटफुल। The merits of the Taylor's differential piece rate system, it makes a clear distinction between the effective and less efficient workers. तो इस वजह से हम एफिशिएंट और लेस एफिशिएंट बंदों के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो जल्दी टाइम सेविंग रहेगा और कंज्यूम भी जैसे हमारे लिए बेनिफिट भी इंक्रीज करके देगा। देन एफिशिएंट वर्कर्स आर रिवार्डेड इन दिस सिस्टम, इट इज़ द एम्प्लॉय टू इंक्रीज द मोर एफिशिएंट एंड एक्टिव वर्कर्स। यानी कि अगर उसको हाई रेट के हिसाब से ज़्यादा रेट के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा तो वो उसको मोटिवेट ही करेगा किसी भी वर्कर को। और लेज़ी वर्कर्स आर पनिश्ड इन दिस सिस्टम, डीमेरिट्स में आता है ये आपका कि भी जो लेज़ी वर्कर्स हैं वो उनको लो रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा तो उनको फुल डे का जो रेमुनेशन है वो काफ़ी कम रहेगा। नंबर 2, डेली वेजेस आर नॉट गारंटेड इन दिस सिस्टम, कि भी रोज़ की रोज़ उसको पैसा मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो अगर बहुत ही लो काम करता है स्टैंडर्ड टाइम से तो वो उसकी एश्योरिटी नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ हाई एंड लोअर प्रोडक्शन एंड टू अचीव द प्रीफिक्स स्टैंडर्ड एट द बिगनिंग। Gantt task and bonus scheme, similar to Taylor's schemes, same as it is. Standard time is set up for the job, and workers who completes his job in standard time or before gets police rate along with the premium ranging 20% to 50% of the earned wages. You can see here जो उसने टाइम सेव किया उसमें भी उसको पीस रेट के हिसाब से यानी कि 20 to 50% के हिसाब से उसको अर्न वेजेस दिए गए हैं यहाँ पर। वर्कर्स हु फेल टू फिनिश द जॉब इन स्टैंडर्ड टाइम गेट्स टाइम वेजेस ओनली, जो उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए 8 घंटे के हिसाब से मिलना है वही मिलेगा। और जो पीस रेट के हिसाब से है वो जैसे जिसने टाइम सेव किया या एक्स्ट्रा काम किया तो उसको 20 to 50% तक अर्न वेजेस मिलते हैं, वो इंक्रीज होते चले जाते हैं 20 to 50 तक जितना ज़्यादा टाइम वो सेव करेगा पर्टिकुलर जॉब के लिए। देन मेरिट्स ऑफ गैंट टास्क, एक ग्रांटेड वेज इज़ प्रोवाइडेड, जो कि जो टाइमली मिलते हैं उसको टाइम के कोरस्पॉन्डिंग। देन स्पीडी वर्कर्स कैन अर्न मोर मनी, जो भी जितना एफिशिएंट ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको वो उतना ही ज़्यादा मनी गेन कर सकता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू ऑपरेट, एंड डीमेरिट्स आउटपुट स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड अपन प्रीवियस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। Then Emerson efficiency plan, output target per day is fixed, an advantage worker can finish 2/3 of the fixed output target. This output target is considered as 100% efficiency level. Worker performing up 2/3 of the output target gets only daily wages. Worker performing beyond 2/3 of the output target gets daily wages along with the fixed premium. Next is the Emerson efficiency plan. Premium rates are as follows. Workers performing 80% of the output target gets 10% of the day wages as premium.
Workers performing 100% of the work and output target gets 20% of the day wage as premium. Workers performing 120% of the output target gets 30% of day wage as premium. यानी जितना भी पूरे दिन का काम है उसका 30% उसको मिल जाता है। अगर वो 101, जैसे आपका यहाँ पर वर्कर परफॉर्मिंग 80% ऑफ द आउटपुट टारगेट, यानी कि 100 अगर कंपोनेंट बनाने थे उसमें से उसने 80 कंपोनेंट बना दिए गए हैं, तो वो उसके बावजूद भी उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो है उसका जो डेली का वेजेस है, अगर वो 100 रुपीज़ डेली के लेता है तो उसमें उसको 110 दे दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर 100% आउटपुट निकालता है, कंप्लीट आउटपुट टारगेट अचीव करता है, तो उसका वेज ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो 120% निकालता है आउटपुट का, तो उसका वो 30% इंक्रीज़ हो जाएगा। ये एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें कम से कम प्रीमियम तो मिलता ही मिलता है, और एक्स्ट्रा के लिए वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ कर सकता है। देन मेरिक मल्टीपल पीस रेट प्लान। वर्कर्स आर categorized as below average, average and above average. These different rates are fixed. High rates are given to those who satisfy the standard target. Second rates are given to those who satisfy the 80% of the standard target. Lower rates are given to those who satisfy below 80% of the standard targets. Merits of the Merrick multiple piece rate system are: number one, beginners workers having efficiency less than 80%, they may get the rate of the lower value. Efficient workers are guaranteed for more wages. This system is very well suited for the increasing efficiency. It guaranteed minimum wage and worker exceeding standard output are paid at a higher wage rate. देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर आपका नॉन जॉब सिक्योरिटी, पेड वेकेशंस, हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशंस, recreation facilities like games, musical, family programs, etc. Free or low price canteen and cafeterias. Non financial के आगे free housing, free transportation, free legal advice, training facilities, fair deal in promotions, completion inducements are given. And also you can here see sympathetic attitude of management, free education toward of the worker, drinking water, urinal, bathroom, reset room facilities, appreciation of the work done, suggestion systems. And here you can see the comparison between the incentive, financial incentive and non-financial incentives, wages, job securities here given. Then profit sharings and advantages of the profit sharings are also the parts of this kind of incentives schemes. Then thank you.